की एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के अब ट्वीट किया है और उसको लेकर के ये और ज्यादा कंफर्म होता, सेना और देश के लिए बड़ा नुकसान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। इससे पहले खुद एयरफोर्स की तरफ से यह कंफर्म किया गया था, विद डीप रिग्रेट इट हैज नॉट बीन असर्टेन्ड दैट जनरल बिपिन रावत, मिस मधुलिका रावत एंड 11 पर्सन्स ऑन बोर्ड हैव डाइड इन द अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। ये यानी कुल 14 लोग जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसमें से 13 लोगों की मृत्यु हुई है, दुखद उनका निधन हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह ट्वीट किया गया। एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह SC डायरेक्टिंग स्टाफ, वो उनके मेजर इंजरी आई है और इस वक्त उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यह भी ट्वीट किया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और देखिए केजे श्रीवास्तव मेरे साथ इस वक्त हम लोग के साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव, देखिए आप लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, एक एक जानकारी पहुंचा भी रहे थे कि सुबह से कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। लेकिन जब नीलगिरी के जिलाधिकारी ने यह कंफर्म कर दिया था कि 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है, शायद उसी वक्त यह आशंका प्रबल हो गई थी कि शायद CDS बिपिन रावत भी इस हादसे में नहीं रहे। जी बिल्कुल सही। देखिए, नीलगिरी के जिला कलेक्टर ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनकी पहचान शिनाख्त करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। 80% से भी ज़्यादा ये लोग बुरी तरह झुलसे हुए हालत में थे। जल्दीबाजी में कुछ भी बताना काफ़ी खतरनाक हो सकता था। यही कारण था कि पूरी तरह क्रॉस चेक बार बार किया गया और जब पूरी तरह वे आश्वस्त हो गए कि हाँ उनके पास जो नामों की सूची है उसमें से अब वे कुछ लोग दुनिया में नहीं रहे, तभी उन्होंने जारी किया। लेकिन अब 3 बड़े अहम सवाल उठते हैं। पहला और अहम सवाल, एक तो ख़राब मौसम में जब आगे आपकी विजिबिलिटी 100 मीटर भी नहीं है, क्यों इस हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त नहीं दी? जब पिछले हफ्ते यहाँ पर एक युद्धाभ्यास हुआ था हिंदुस्तान का जैसलमेर में, उस वक्त थल सेना अध्यक्ष आए थे। जब थल सेना अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था तो उनके साथ एक और विमान भी, एक और हेलीकॉप्टर भी चल रहा था। ये तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इनके साथ दूसरा हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चल रहा था एहतियात या सुरक्षा के तौर पर, जो कि हमेशा प्रोटोकॉल के लिहाज से चलना चाहिए? यदि वह चल रहा था तो क्यों आसपास के इलाकों में उतरकर तत्काल घटनास्थल पर नहीं पहुंचा? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, क्या विमान इतनी नीचे इस लेवल पर उड़ रहा था कि पैराशूट खोलकर नीचे लोगों को कूदने का भी मौका नहीं मिला? इतनी जल्दी यह सब कुछ हादसा हो गया, क्योंकि यदि हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊंचाई पर होता तो इस तरह के किसी भी हादसे के बाद उम्मीद जताई जा सकती थी कि कम से कम एक आधा पैसेंजर तो उसमें से किसी तरह पैराशूट खोलकर नीचे कूद जाए। लेकिन इस विमान की शायद ऊंचाई ही इतनी ऊपर नहीं थी कि कोई भी इस तरह का कोई फैसला ले पाता, और तत्काल ये विमान किसी पेड़ या पहाड़ी से टकराने के बाद नीचे गिर गया। तो इस तरह के तमाम सवाल है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जिनका जवाब खोजा जाएगा। बिल्कुल श्रीवास्तव, देखिए अब ये कई तरह के सवाल जो आप अहम सवाल उठा रहे हैं, अब उनके ही जवाब तलाशने हैं और इसका प्रॉपर जवाब हर टेक्निकलिटी को भी तलाशने और समझने की कोशिश की जाएगी। इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VK सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। VK पांडे जी, VK पांडे साहब, सबसे पहले तो ये बेहद दुखद खबर, आपका फर्स्ट रिएक्शन हम लेना चाहेंगे, और कई तरह के देखिए अब सवाल भी हैं जिनका जवाब तलाशने होंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद समाचार है ये, और ये किसी ने भी इसकी कल्पना भी नहीं की थी, और ये हादसा हुआ निश्चित रूप से बड़ा दुखदाई है और गहरा आघात है, क्योंकि एक बहुत ही अनुभवी CDS जनरल थे बिपिन रावत जी, जिन्होंने भारतीय सेना को बहुत ही सहयोग दिया, और जब जिस पोस्ट पर थे जहाँ पर कि ज्वाइंटमैनशिप तीनों सेनाओं के बीच में एक दोनों के तालमेल बिठाना, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं या जो तालमेल की आवश्यकता है, उसकी जो गैप्स हैं उनको फिल करना, ये उनकी अहम ड्यूटी थी, और बहुत ही तन्मयता और चतुराई के साथ वो इसको ड्यूटी को निभा रहे थे। निश्चित रूप से भारतीय सेनाओं के लिए ये बहुत गहरा आघात है, हानि है, और ऐसी घटना दोबारा न हो भविष्य में, इसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। लेकिन किन कारणों से घटना हुई? जहां तक हेलीकॉप्टर का भी प्रश्न उठा था, तो हेलीकॉप्टर में पैराशूट तब आदमी अडॉप्ट करता है जब वो ऊंचाई पे हो और उसको पता है
कि तकनीकी खराबी है और वो जो है जहाज उड़ नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की तकनीकी खराबी की बात नहीं है, तो ऐसे मौके पर हेलीकॉप्टर पैराशूट का प्रयोग करना लाजमी नहीं माना जाता है। जो कि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब आपका जहाज जो है वो किसी तकनीकी खराबी के कारण आगे नहीं उड़ सकता है और किसी भी क्षण वो गिर सकता है, जब हमें ये इस बात की भली भांति जो है ज्ञान हमारे संज्ञान में हो, तब हम जो है वहां से पैराशूट का प्रयोग करके जहाज से निकलने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि इजेक्शन का आपने देखा होगा, फाइटर में भी जो इजेक्शन किया जाता है, तो उसके भी नियम है, मैं उनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां तक पैराशूट के सवाल है तो वो यहाँ पर जो है इस बात को जोड़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। दूसरी बात, अगर जो है वहां पर किसी प्रकार का मौसम का जो अगर इसमें मार्जिनल मौसम जिसे कहा जाता है कि पक्का तय नहीं था, तो पायलट के पास देखिए जो विंग कमांडर प्रतिपाल सिंह थे, वो सीनियर पायलट थे और काफी अनुभवी थे, वहाँ कमांडिंग ऑफिसर थे यूनिट का, जैसा कि बहुधा होता है कि सर्वश्रेष्ठ पायलट, सबसे ज्यादा जो अनुभवी पायलट है उसे ही ऐसे मिशन दिए जाते हैं जहां पर कि बहुत सीनियर वीवीआईपी या वीआईपी जहाज पर बोर्ड पर हो। तो जो सेनाओं के नियम है उनके अंतर्गत ही ये मिशन लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो उसका अंत इस मिशन का इस प्रकार हुआ। लेकिन देखने की चीज ये है कि जब हम ऊहापोह की स्थिति में, जैसे कहते हैं कि गो नो के कंडीशन में कई बार आते हैं, और लगभग हर सेना का अधिकारी और कर्मी ऐसी स्थिति में आता है जब गो नो गो करूं या ना करूं, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, उस ऊहापोह की स्थिति में जब आता है तो निश्चित रूप से उसको निर्णय लेना पड़ता है। और मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में ऐसा ही हुआ होगा कि पायलट जो है सोच रहे हाँ मैं कर सकता हूं, और जो है वेदर मार्जिनल होने की वजह से वो इसको नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन पांडे सर देखिए, आप लोग भी जाहिर सी बात है जब से ये घटना घटी है उसके बाद से लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, और उसके प्रोज एंड कॉस्ट के बारे में भी या फिर क्या वजह हो सकती है उसके बारे में भी आप लगातार कहीं ना कहीं डिटेल ले रहे होंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई होंगी जिसकी वजह से MI-17 जैसा, MI-17 V5 जैसा अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त विपिन रावत के घर के बाहर से पल्लवी झा मेरी सहयोगी बनी हुई है। पल्लवी, वहां पर इस वक्त क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि दिन से ही वहां पर जो तमाम वीवीआईपीज हैं वहां पहुंचने शुरू हो गए थे, इस वक्त की तस्वीर वहां से क्या सामने आ रही? देखिए, लगातार मिलने वालों का जो तांता एक तरीके से है वो लगा हुआ है, क्योंकि उनकी बेटियां इस वक्त मौजूद हैं, और जाहिर तौर पर ये दर्दनाक जो हादसा है उसको अगर देखें, उसके पिक्चर्स को देखें तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला है, और सिर्फ परिवार को ही नहीं तमाम देशवासियों को, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये घटना ऐसे कैसे होगी जबकि इतना अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है। तो देखिए, इस वक्त मैं उनके घर के बिल्कुल बाहर हूँ और मैं तस्वीर सीधे आपको दिखा देती हूँ कि देखिए सिक्योरिटी इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है वो जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो मिलने आ रहे हैं। यहाँ पर रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, खुद यहाँ पर जो है आर्मी चीफ पहुँचे हुए थे, इसके अलावा तीरथ सिंह रावत जो हैं वो पहुँचे, अजय टम्टा पहुँचे, मतलब कई जो है मंत्री के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोग भी पहुँच रहे हैं। परिवार के लोग तो खैर पहुँच ही रहे हैं यहाँ पर। तो दुखद घड़ी है, कोई भी ये खबर सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके की घटना थी और जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी, अंदेशा हो गया था कि इस तरीके की खबर शाम तक उसका जो आधिकारिक पुष्टि है उसकी हो जाएगी, और वो आधिकारिक पुष्टि हो भी गई है। तो जाहिर तौर पर सबके अंदर दुख है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। हालांकि जो परिस्थितियां सामने अभी आ रही हैं धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं मौसम खराब था, लेकिन ये सब जांच का विषय है और कमेटी बना भी दी गई है कि वो कमेटी जांच करेगी कि क्या सिचुएशन रहे, किन परिस्थितियों में ये घटनाएं हुई कि 14 के 14 लोग जो हैं उनको जान गंवानी पड़ी है। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ पर यही स्थिति है कि लोग जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। परिवार के वीवीआईपी मूवमेंट होने की भी खबर है, लेकिन फिलहाल 6:30 बजे जो है, जाहिर सी बात है ये बेहद दुखद स्थिति है और परिवार के लिए शोक संतप्त परिवार है, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचने वाले हैं। केजे श्रीवास्तव भी लगातार देखिए हमारे सहयोगी बने हुए। जो की जाती रही रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां से प्रथम उनको जो उपचार मुहैया होना था वो बहुत लेट मिल पाया, क्योंकि स्थिति ऐसी थी ही नहीं।
जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि ये पूरा घने नीलगिरी के जंगल वाले इलाके में हुआ था, जहाँ पर केवल टी प्लांटेशन है, पहाड़ी इलाका था, घना जंगल था, उबड़ खाबड़ रास्ते थे, यानी सड़क मार्ग भी नहीं था कि एम्बुलेंस या कोई और तत्काल सहायता के लिए सूचना के बाद पहुँच जाए। तो ऐसे में जो आसपास के लोग थे, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी जिन्हें कह सकते हैं, या आसपास के गाँव में रहने वाले प्लांटेशन में काम करने वाले कर्मचारी, और सबसे बड़ी बात थी उस जिस गाँव के बॉर्डर पर यह गिरा है, उस गाँव में काम करने वाले प्लांटेशन कर्मचारी पहले ही आप एस्टेट में काम करने चले गए थे। तो ऐसे में जो चुने हुए 2-4 लोग थे, वे लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पहले तो उनकी कोशिश आग बुझाने की थी। अब आग बुझाने के लिए वहां फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं सकती थी। ऐसे में उन्होंने अपने पाइप लगाकर, मोटर चलाकर, बाल्टियों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग जैसे ही बुझ गई, उसमें से जो घायल थे, तड़प रहे थे, जो सहायता के लिए लोगों को पुकार रहे थे, उन लोगों को ले जाना अस्पताल तक या पहले प्राथमिक इलाज के लिए ले जाना, ये दूसरी बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे में अपने घरों से वे चद्दर लेके आए, धोती लेके आए, उसमें इन घायलों को, सभी घायलों को एक एक करके निकाला, घायलों को उसमें चद्दर के 4 लोग पकड़कर फिर आगे ले गए। और तब तक प्रशासन, पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी, वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन सबसे पहले वहां पहुंच गया था। और उन लोगों ने जब अस्पताल ले जाने की बात आई तो करीब 2 किलोमीटर की दूरी तक इन लोगों को पहाड़ी इलाके से उतरकर सड़क मार्ग तक, जहां पर एम्बुलेंस खड़ी थी, वहां तक चलना पड़ा। उसके बाद जो पहला अस्पताल है, वेलिंगटन आर्मी का मेडिकल कॉलेज, आर्मी का जो अस्पताल है, क्योंकि वो एक आर्मी बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर है वेलिंगटन, यदि देखा जाए तो वहाँ पर एक आर्मी का खुद का अपना अस्पताल है, वो कम से कम 20 किलोमीटर दूर था। अब इस 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुछ और वक्त की देरी हो गई। तो शायद इस तरह के तमाम कारण ऐसे रहे जिसके चलते हमारे इन बहादुर सेना के अधिकारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इनमें ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जो ये परिस्थितियां ही थी जिसकी वजह से सभी 14 लोगों को शायद बचाया नहीं जा सका। और जो इस वक्त की स्थिति नजर आ रही है, जाहिर सी बात है ये खबर कोई सुनना नहीं चाह रहा था पूजा, और आखिरकार अभी कुछ देर पहले ये एक आधिकारिक तौर पर कंफर्म हुआ कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।